जय गुरुदेव। तो भगवान कृष्ण ने अपने समय में बहुत सारी लीलाएं करी और हम सभी मनुष्यों को अपने अवतार रूपी व्यक्तित्व से अवगत कराया। एक तरफ उन्होंने कारागृह में जन्म लिया, वहीं दूसरी ओर वो ग्वालों के बीच में पले बड़े। जहाँ एक ओर उन्होंने बंसरी बजाकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया, वहीं दूसरी ओर अपनी शक्ति और आक्रोश का प्रदर्शन करते हुए कंस और जरासंध जैसे दुराचारियों का नाश किया। एक ओर जहां गोप गोपियों की सुरक्षा के लिए उन्होंने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया, वहीं दूसरी ओर काली नाग का अहंकार नष्ट करने के लिए उसके मस्तक पर नृत्य किया। जहां एक ओर वहां अटकेलियां करते हुए माखन चुराते हुए माखन चोर कहलाए गए, वहीं दूसरी ओर जब शमयंतक मणि की चोरी का झूठा आरोप उन पर लगा तो सत्य उजागर किया। जहां एक ओर हमेशा द्रौपदी की मान मर्यादा की रक्षा के लिए तत्पर रहे, वहीं दूसरी ओर रणभूमि में अर्जुन को उसके कर्तव्य से अवगत कराने के लिए गीता का उपदेश दिया। ऐसी अनेक लीलाएं भगवान कृष्ण ने अपने जीवन काल में करी, परंतु अब समय आ गया है जब भगवान कृष्ण अपना मानव रूप छोड़कर अपनी देह त्याग कर वैकुंठ धाम को चले जाए। सो श्री कृष्ण के वैकुंठ धाम जाने की शुरुआत इस घटना से हुई। एक बार की बात है कि जब कुछ यदुवंशी राजकुमार इधर उधर घूम रहे थे और घूमते घूमते वो एक क्षेत्र में पहुंचे जहाँ पे विश्वामित्र और नारद मुनि जैसे कई महामुनि उन्हें मिले। तब जामवती के पुत्र सांब ने स्त्री का वेश धारण करके अपने मित्रों के पास उन महामुनियों के पास गए। अब बाकी सारे मित्रों ने उन महामुनियों से पूछा कि हे मुनिवर, ये स्त्री को पुत्र की इच्छा है, आप बताइए ये क्या जनेगी। अब सभी महामुनि बहुत प्रतापी थे, अपनी दिव्य शक्ति से वो जान गए कि ये राजकुमार उनसे मजाक कर रहे हैं, उन्हें धोखा दे रहे हैं। तभी उनमें से क्रोधित होकर एक ने बोला, ये स्त्री मूसल जनेगी, यानी कि जो धान कूटने वाला एक लोहे का डंडा होता है वो उसको डिलीवर करेगी। यादव कुमार वहां से भयभीत होकर अपने घर चले गए और उग्रसेन राजा उग्रसेन को जाकर सारा वृतांत ज्यों का त्यों बता दिया। और जैसे ही बताया तभी सांब के पेट से एक मूसल की उत्पत्ति हुई। राजा उग्रसेन ने आदेश दिया कि उस मूसल को चकनाचूर कर दिया जाए, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए। उसके टुकड़े कर समुद्र में फेंक दिए गए, जिससे कि सरकंडों की उत्पत्ति हुई, एक ऐसा पौधा जिसमें नीचे गांठ होती है। परंतु एक जो लोहे का उसका टुकड़ा था वो वैसे का वैसे रह गया, जिससे अगेन वापस समुद्र में फेंक दिया गया और वो लोहे का टुकड़ा एक मछली ने खा लिया। फिर उस मछली को एक मछुआरों ने पकड़ा और उनमें से एक मछुआरे ने उसके पेट काटकर वो लोहे का टुकड़ा वहां से निकाला। उसी दौरान श्री कृष्ण के पास वायु देवता पहुंचते हैं। वायु देवता कहते हैं, हे श्री हरि, मैं देवताओं का दूत बनकर आया हूँ ये स्मरण कराने के लिए कि आपने सभी दुराचारियों का संहार कर दिया है और पृथ्वी का भार हल्का कर दिया है। आपको काफ़ी वर्ष भी हो गए हैं इस अवतार में जन्म लिए हुए। अब समय आ गया है कि आप ये देह त्याग कर स्वर्ग लोग आएं और वहाँ से वैकुंठ धाम की ओर जाएं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे वायुदेव, मैं इस बात से अवगत हूँ, परंतु जब तक यादवों का संहार नहीं होता तब तक पृथ्वी का भार हल्का नहीं होगा। आज से 7 रात्रि के भीतर मैं यादवों का संहार करूंगा और तुम्हारी बात मानकर स्वर्ग लोक आकर वहां से वैकुंठ धाम जाऊंगा। इस प्रकार वासुदेव कृष्ण का कथन सुनकर वायुदेव उनको प्रणाम करके देवराज इंद्र के पास लौट गए और भगवान कृष्ण भी द्वारकापुरी को लौट गए। तो द्वारकापुरी पहुंचकर भगवान कृष्ण ने एक उद्धव नामक यदुवंशी को एक आदेश दिया कि तुम तुरंत बद्रिका आश्रम नामक क्षेत्र में जाकर मुझ में चित्त लगाओ और सिद्धियां प्राप्त करो, क्योंकि मैं जल्द ही यादव वंश का संहार करके अपने धाम जाने वाला हूं और ये द्वारकापुरी जल में डुबो दी जाएगी, केवल मेरा भवन ही छोड़कर, और मैं अपने भवन में सर्वदा अपने भक्तों के हितकामना के कारण निवास करूंगा। सो उद्धव को आदेश देने के बाद श्री कृष्ण, बलराम और बाकी सारे यादवगण द्वारकापुरी से निकल प्रभास नामक क्षेत्र पहुंचते हैं और वहां पे बैठकर एक साथ एक भोजन कर रहे होते हैं। तभी वहां पर आपस में यादवों में कलह कलेश होने लगता है और वो इस बात पे होने लगता है क्योंकि यादवगण इस बात पे बहस कर रहे हैं कि मेरा खाना, मेरा भोजन तुम्हारे भोजन से बहुत उत्तम है। ऐसा करते करते कलह कलेश इतना बढ़ जाता है कि सारे यादवगण एक दूसरे पर हथियार तान देते हैं और एक दूसरे को मारने के लिए उगत हो जाते हैं। ये सब देखकर श्री कृष्ण उनको रोकने की कोशिश करते हैं, परंतु वो कृष्ण की बात भी ना मानकर फिर से एक दूसरे की ओर आक्रमण करते हैं और एक दूसरे का संहार करने लग जाते हैं। इससे गुस्से में आकर श्री कृष्ण वहाँ पे सामने पड़े हुए सरकंडों को एक साथ उठाते हैं और सभी यादवों गण का संहार करने लगते हैं
और फाइनली श्री कृष्ण उन यादवों का संहार कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्या होता है कि जो श्री कृष्ण के रथ हैं, जैत्र नामक रथ घोड़ों के साथ समुद्र के अंदर चला जाता है। इसके बाद श्री कृष्ण के शंख, चक्र, गदा, शांडुर धनुष और तरकुश और खड़क श्री हरि की प्रदक्षिणा करके विलीन हो जाते हैं। और देखते ही देखते केवल श्री कृष्ण और दारुक, उनका जो सारथी था, वही यादव वंश के अंदर रह जाते हैं। वो दोनों थोड़ा आगे चलते ही हैं कि वो देखते हैं कि वृक्ष के नीचे श्री बलराम जी बैठे हैं और उनके मुख से शेषनाग निकलकर समुद्र की ओर जा रहे हैं। समुद्र की ओर पहुंचते ही शेषनाग की सभी नाग उनकी पूजा अर्चना करते हैं और उसके बाद शेषनाग समुद्र के अंदर घुस जाते हैं। ये सब देखकर श्री कृष्ण दारुक को कहते हैं कि तुम जाओ और उग्रसेन एंड वसुदेव जी को ये सब वृतांत बताओ और उनको कहो कि मैं योगस्थ अवस्था में प्राण छोड़ूंगा। उग्रसेन से कहना कि ये द्वारकापुरी समुद्र में डूबने वाली है, आप सभी नगरवासियों को लेकर यहाँ से निकल जाइए, परंतु अर्जुन के आगमन की प्रतीक्षा करें और जब अर्जुन आए तो उसे कहना तुम अपने सामर्थ्य अनुसार मेरे परिवार की रक्षा करना और वज्र ही यदुवंश का राजा होगा। दारुक वहां से ये सब वृतांत सुनता है, श्री हरि की प्रदक्षिणा करता है, उन्हें बारंबार नमस्कार करता है और द्वारकापुरी लौट जाता है। अर्जुन वहां पहुंचते हैं और वज्र को राजा घोषित कर देते हैं। फिर आगे चल के श्री कृष्ण दुर्वासा ऋषि के श्राप का मान रखने के लिए ध्यानस्थ हो जाते हैं और पैर पे पैर रख के वो लेटे होते हैं जंगल में। और तभी वो व्यक्ति आता है जिसने मछली के पेट से वो लोहे का टुकड़ा निकाला था। अब तक वो उसका तीर बना चुका है। उसको दूर से दिखता है कि ये एक मृग का आँख है और वहाँ से वो निशाना लगा के श्री कृष्ण के पैर पर वो तीर लगा देता है। परंतु जब वो वहाँ पहुँचता है और देखता है चतुर्मुखी व्यक्ति वहाँ पे लेटा हुआ है तो वो बारंबार रोने लगता है और माफ़ी मांगने लगता है कि हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया। तभी श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे प्रिय, तू घबरा मत, मेरी कृपा से तू तुरंत अभी देवताओं के स्वर्गलोक में चला जा। उस व्यक्ति के स्वर्गलोक चले जाने के बाद श्री कृष्ण ने अपने आप को ब्रह्म स्वरूप विष्णु भगवान में लीन कर उस मनुष्य शरीर को त्याग दिया। विष्णु पुराण में लिखा है कि जिस दिन श्री कृष्ण ने देह त्यागी उसी दिन मलीन महाबली कलयुग पृथ्वी पर आ गया। चलिए इस प्रसंग का समापन 2 पंक्तियों के साथ करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा।